वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय। लगन उसका नाम है जिसमें सच्ची लगन लग जाए, फिर उनको सुख की परवाह नहीं रहती, आराम की परवाह नहीं रहती। नारायण है लगन में ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत रीत बहुबात, ये पांच बातें स्वादी नहीं हुई।
इसलिए भगवान के प्राप्ति की लगन लगी है, विषय बहुत अच्छा नहीं लगता, निद्रा अच्छी नहीं लगती, हंसी दिल्ली अच्छी नहीं लगती, जगती संसार की प्रीतम बातें ही अच्छी नहीं लगती, बहुत बातें भी अच्छी नहीं लगती। नारायण है लगन में यह पांचों निस्वाद, ये विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत कोई बात, ये बातें अच्छी नहीं लगती। पारमार्थिक रुचि एक पैदा हो जाती है। एक बात बहुत सस्ती है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है, परंतु लगन चाहिए। लगन के बिना बड़ी कठिन है। वो लोगों को जो कठिनता मालूम रहती है, इसी बात से मालूम रहती है कि भीतर में असली लगन नहीं है, भीतर में असली चाह नहीं है। असली चाह होने पर उस बात को कठिनता नहीं है, क्योंकि इच्छा मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं, और चीजें नहीं मिलती। धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार बढ़ाई ये सब मिले पूर्व के कर्मों के अनुसार, और यहाँ का उद्योग किया जाए उसमें, और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से मिलती। जो चाह करे उसको ले लो। राम दड़ी चौरे बड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सब जीते तो ले जाए। इस परमात्मा की प्राप्ति में कोई प्राप्ति का काम नहीं है, इसमें कोई ज्यादा उद्योग की बात नहीं है, इसमें विद्या बुद्धि योग्यता इसकी बात नहीं है। आज कई आदमी ऐसे करते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, परंतु वास्तव में ये बात नहीं है। वास्तव में केवल इच्छा, केवल चाहना, और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गांव में रहने वाले बिल्कुल अपढ़ भजन किया, भजन करते थे, स्त्री पुत्र थे वो, तो दोनों भजन करते थे भगवान का, तो मैंने पाव भर किया, मैंने भजन 1.5 पाव किया, 2 पाव किया, आज शेर भजन हो गया। तो शेर पर भजन का मतलब दाने गिन के जाने शेर पर दाने ले करके उसने भजन किया, तो वो शेर भरने का भजन किया। अब शेर भर दो शेर को भजन होता है, सब भजन कर दिया। तो क्या किया, वो माया एक मिले एक दाना रखते, एक माया मिले एक दाना रखते, ऐसे पाव पर बन गया, दांत से भजन हुआ। इसने भजन करते तो लगन शक्ति होने से उनको परमात्मा मिल गए। उनको ऐसे नहीं कि भाई उनको आश्वास पढ़े जब होगा, पढ़ने से परमात्मा मिलते नहीं। एक बात क्यों कहने में संकोच होता है, मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई कर देखा, पढ़ाई से भजन नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते, मैंने देखा, सच्ची बात। भजन केवल लगन हो से होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति लगन हो से होती है। पढ़ाई करने से तस्वीर आ जाती है, पढ़ाई में बातें बनाती आ जाती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति वो भगवान की कृपा से ही होती है, सच्ची लगन से। भीतर में सच्ची लगन होती है, उससे प्राप्ति होती है। वहम है कि ये शास्त्र पढ़ लेता है, ज्ञान हो जाएगी, समझ हो गया, ये वहम रहता है, मेरे भी रहा, औरों भी रहता है, बहुतों को रहता है, मैंने जाना है, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती, भीतर की लगन से, भीतर की चाहना से होती। यह सब अच्छी है, उस ऊपर यह श्रृंगार है। जैसे संसार में कोई श्रृंगार किया हुआ अच्छा मालूम रहता है, श्रृंगार बिना भद्दा दिखता है, मनुष्य नहीं दिखता, तो श्रृंगार से अच्छा दिखता है। ऐसे ये बातें बहुत सीख लेने से व्याख्यान करने में बड़ी तुमई आ जाती है। व्याख्यान देने बड़ा सुंदर व्याख्यान, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती है, उसको कहना ज्यादा आता नहीं। इस बार समित प्राणी समित के छेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्रों को जानने वाला हो और ब्रह्म को प्राप्ति हो, वो पुरुष बता सकता है, केवल शास्त्र जाने वाला नहीं बता सकता। मैं कोई पढ़ाई की निंदा नहीं करता हूँ, परंतु पढ़ाई के भरोसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये बात नहीं है। वो लगन होने चाहिए, भीतरी सच्ची लगन होनी चाहिए। शास्त्रों के पाठ जैसे जिस विषय में विषयाभ्यास करेगा उस समय तेज हो जाएगा, पर परमात्मा की प्राप्ति है वो लगन से है, वो भीतर से लगन होती है। वो लगन है कि सदा सारा आदमी को प्राप्ति हो जाती है। मामूली दिखते आदमी, मामूली कोई विशेष पढ़ा लिखा समझदार ऐसा विषय नहीं दिखता, उसमें भगवत प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। ये जचते नहीं क्यों है, पर मेरे जची हुई बात है। आप माने न माने कोई परवाह नहीं है, मेरे ऐसा नहीं मेरे घर आप मान ले, पर बात सच्ची है। सच्ची हृदय लालसा हो भगवान के मिलने की, भगवान में प्यार पैदा हो जाए, खुशी हो जाए और जिज्ञासा हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भीतर में चाहना चाहिए, चाहना, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब जगह परिपूर्ण है, उसी प्राप्ति बात क्या, जो कि सब जगह है, सब समय में है और सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। तो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई खाली नहीं है, सब में परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति में कठिनता क्या है? एक कठिनता है, केवल चाहना नहीं है, वह रुचि नहीं है। रुचि ऐसी हो कि सब रुचियां उसमें एक में मिल जाए, एक ही लालसा हो जाए, एक ही, दूसरी रुचि नहीं है। खाने पीने की, आराम की, सुख की ये इच्छा नहीं, केवल उस परमात्मा की इच्छा। ऐसी बात मालूम होती है कि बड़ी सूक्ष्मता से उसकी प्राप्ति हो सकती है। सूक्ष्मता की बात सुनकर जने की तरह अपने में प्राप्ति कर ले तो होती तो प्राप्ति सूक्ष्मता से है, पर होती है लालसा वाले को। असली भीतर की लालसा हो तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्योंकि सब जगह है और वो है जो पूर्ण है, वो कहीं भी अपूर्ण नहीं है। वो जहाँ है वहाँ पूर्ण है, पूर्ण। एक ही जगह, एक सुई जगह की जगह भी वो पूर्ण है। वहाँ भगवान के चरण भी है, वहाँ भगवान के माथा भी है, वहाँ भगवान के हाथ भी है, वहाँ भगवान नेत्र भी है, वहाँ भगवान के चरण भी है। न चरणों का पूजन करो, नेत्रों का पूजन करो, भोग लगा दो, भोग लगो, वो सब कुछ भगवान के हैं। जैसे स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, स्याही में सब लिपि है, लिखने वाला हो वो लिख सकता है, सब है लिपि उसमें मना नहीं है किसी के लिए। चित्र भी चाहे सो चित्र में पा सकता है। सोने की मूर्ति बनाने वाला सोने में कहीं से वो मूर्ति निकाल सकता है और सब जगह वो मूर्ति मौजूद है, परंतु करने वाले की लगन चाहिए। इसमें तो बाहर की कारीगरी काम करती है, बाह्य काम है, बाहर की लगन काम करे और भीतर की प्राप्ति की में भीतर की लगन काम करती है। तो भीतर की लगन है, भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है आप सच्चे लगन लगाओ तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। समय बहुत चला गया है, रहा हुआ समय भी बड़ा तेजी से जा रहा है।
आप भले गफलत करें, भले करें न करें, परंतु समय तेजी से जा रहा है। आप सो जाते हो तो, आप बैठे हो तो, आप कोई काम करते हो तो, और न करते हो तो, समय तो बड़ी तेजी से जा रहा है। ऐसे समय जाने पर अपने को जाना पड़ेगा। जिस उम्र के सहारे पर आप हम जी रहे हैं, वो उम्र खत्म हो गई, फिर हमारे पास में कोई जीने की शक्ति नहीं है, कोई हमारे पास उपाय नहीं है ऐसा कि हम जी सकें। ये समय है, यही है, और वो समय जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। अपना असली जीने का समय, असली 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 जिसके सहारे हम जी रहे हैं, वो समय जा रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है। अद्यो सुबह मेरे काल आज तो समय से आज अमुक दिन आ गया, आज अमुक दिन आ गया। ये समय बर्बाद करने का तरीका है और कुछ बढ़िया सा उत्सव है, वहां चलो, वहां देखो, वहां देखो, समय बर्बाद होता है। भाइयों बहनों, जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं, उसके लिए भारी लगती है बातें, तो चिंता से पूरी। अरे जिस परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिहं तथा। जिसकी प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होगा, ये मान ही नहीं सकता। और यशने सुनो दुखे न घोड़ा विचारे थे, पर अत्यंत दुख दिया जाए तो दुख भी पहुंचता नहीं है। संपूर्ण सुख हो जाते हैं तो दुख कोई सा पहुंचता नहीं है। ऐसी बड़ी स्थिति है जो किसी को प्राप्त नहीं हुई। इतना समय चला गया, बहुतों को प्राप्त नहीं हुई, वो प्राप्त हो सकती है, साधारण आदमी हो सकती है। हमारे मैं साधारण से साधारण को वो प्राप्ति हो सकती है। मैंने ऐसे सुनी है महात्माओं के मुख से, बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा जिनको मैं याद दृष्टि से देखता हूँ, ऐसे महात्माओं के मुख से मैंने सुना है कि वो प्राप्ति इतने साधारण बचे, सबसे तेज है, सबसे नीचा आदमी उस तेज परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। नीचा पड़ा हुआ है, आचरण अच्छे नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, आचरण अच्छे नहीं है, वो भी अगर सच्चे हृदय लग जाए तो साधु देव समन्तव्य सबने प्रवेश। भगवान के व्यवचेत शुद्ध आचार्य अजितेज आचार्य है, भजते मामन भाग अन्य न भजती। अनन्य भाग का अर्थ एक धारा में तो एकदम मन लगाकर ये नहीं है। अन्य भाग है और इष्ट नहीं है, और आश्रय नहीं है, और कोई चीज की लालसा नहीं है, और इच्छा नहीं है। वो राज्य की संपत्ति, वैभव, धन की संपत्ति, मान, बढ़ाई, आदर की प्रतिष्ठा, ये कुछ याद नहीं, और पति याद नहीं है। एक भगवान की चाहना। पतिव्रता होती है, वो कोई ऐसी नहीं होती है उसको नींद आ जाती है। एक ही व्रत है, सबका भक्ति वर्गा, सब कर दिया, इष्ट एक है, ऐसे उसका इष्ट एक रहता है। पतिव्रता रहे पति के पास, यो साहिब के धीरे दासा, दास स्त्री से रहता है। एक ईश्वर, एक आसरो, एक मत, एक आस विश्वास, एक राम घन शांति चाहते तुलसीदास। तब एक आस हो, एक ही आशा हो, एक ही विश्वास हो, एक ही लगन हो, परवाह नहीं दूर बातों की। संसार में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, पर उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए एक परमात्मा है, उसके सिवा कोई नहीं, जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। एक लगन, सच्ची लगन चाहिए परमात्मा के लिए कि भगवान का भजन हो, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते एक ही मन में लगी हुई लगन है भाई, ऐसी लगन से उसकी प्राप्ति होती है।
अच्छे अच्छे संतों से, महात्मा से मैं सुनी है, कैसे ही आदमी हो। अभी चाहे शूद्राचार्य, शूद्राचार्य, सुश्रुताचार्य, सुश्रुताचार्य, सुंदराचार्य, दो बंद होते हैं। एक तो ये शुद्धाचार्य कि दुराचार कोई बाकी न रहे, ऐसा दुराचारी। शुद्धाचार्य वो एक शुद्धाचारी। दुराचारी में, दुराचारी का मतलब कि शास्त्र से विरुद्ध जो भगवत प्राप्ति हो उनसे विरुद्ध की इच्छा नहीं है। और कई तरह की इच्छा है, कई तरह के विचार है, पर एक भगवान से विरुद्ध विचार नहीं है। ऐसे पापी हो, अन्यायी हो, ऐसा दुराचारी। तो दुराचारी दो तरह होते हैं, सुदुराचारी, दुर्दुराचारी। सुदुराचारी, दुर्दुराचारी। दुर्दुराचारी न हो, सुदुराचारी। दुराचार में, पापों में कोई कमी नहीं होती, परंतु अनन्य भाव, भगवान को अनन्य भाव से चाहता है कि भगवान मिले मेरे को, ये चाहना बरोबर है, ये एक चाहना। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भजते क्रिया का करता है भजते, अनन्य भाग भजते, अन्य न भजते। अन्य का आशय नहीं है, एक आशु, एक बल, एक आशु विश्वास, एक के ऊपर निर्भर, एक, उस एक में कमी नहीं हो। और दुराचारी है, ये दुराचारी छूट करके सदाचारी बन जाएगा, ये बात है, अच्छी है, बड़ी उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है, परंतु श्लोक का अर्थ नहीं है। अभी से सुदुराचारो भजते मामानन्य भाग, जिस समय में भजता है उस समय में कहते हैं कि विशेष सुदुराचार। ज्ञान वास्ते ऐसा, भक्ति वास्ते ऐसा। अभी चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्रवेश संतरिष्यसि। ज्ञान के अधिकारी ने बताया है विवेक और वैराग्य और समाधि से मुक्तता, फिर श्रवण मनन निध्यासन आठ संपन्न अंतरिम साधन है। गीता कहती है कि अभी से पापी व्यय सर्वे व्यय, पापी जितने पापी है उन संपूर्ण पापियों से पापकृत तम, पापकृत तर, पापकृत तम, अत्यंत पाप करने वाला ऐसा भी हो। सर्व ज्ञान प्रवेश, ज्ञान रूपी नौका ऐसी है जो नौका से संपूर्ण पापों को तर जाता है। ज्ञान रूपी ऐसा है, ये अटकता है उपेक्षा से, बेपरवाह से, लापरवाही से। तो भगवान को मिले न मिले परवाह नहीं, इस लापरवाही से भगवान देखते हैं, पापों से नहीं अटकते, दुराचार से नहीं अटकते। पाप कितना ही हो भीतर उसे परमात्मा नहीं अटकते, परमात्मा लापरवाही से, आप परवाही नहीं, आप परवाही नहीं। तो भगवान कहते मेरी परवाह नहीं भैया, जब परवाह हो जाए तब आ जाना, कोई बात नहीं है। बड़े सदाचारी, बड़े सदगुणी, अच्छे आचरण है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की वो लगन नहीं है भीतर में, तो सदाचारी नहीं होता। सदाचारी अच्छे, जितने आचरण अच्छे हैं उतना तो वो अच्छा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उससे परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा लगन से, भीतर की चाहना से। सब में कसाई हुए, बड़े बड़े कसाई हो गए, बड़े बड़े डाकू हुए, बड़े बड़े चोर हुए, डाका डालते हैं, भगवान की लगन लगी तो लगी, लगन लगी, लगेगी है, भाई परवाह नहीं है किसी भी। दास माधव मैदानी माधवदास महाराज हुए कोरमिश्र में, तो रात्रि में बहुत से लोग कतार लेकर जा रहे थे, तो ऊँटों के ऊपर माल लदा हुआ था। ये उस समय थे डाकू थे, यार डाकू, माधो सिंह जी नाम डाकू थे, मेरे नामी। लोग डरते थे कि वो आ गए तो सब लूट लेगा, ऐसे डाकू थे।
तो वे रात्रि को बहुत ठहरे। कोरम देश के वह तालाब है, जानते हैं, देखा हुआ जिसे, वहां बाहर ठहरे हुए थे रात्रि में। वहां ठहरे तो सबको बारी बारी देखा करो कब क्या करते हैं। जब वे दूसरे काम में लगे वो एकदम जाकर के उसमें भाग धावा बोलो, तो लुट दो भी, ऊँट भी ले लो, मार पटार भगा दो, वो भाग जाएंगे। तो जाकर निगाह करो, तुम्हारे शरीर का मैं जाता हूँ। वो चले गए महाराज पास में। रात्रि का जब अग्नि जगा देते हैं, दीपक कर देते हैं, तो नजीक नजीक अंधेरा पड़ता है, आदमी का पता नहीं लगता। वो प्रकाश में बैठे हुए हैं ना, वो प्रकाश की तरफ दृष्टि रहती है, अंधेरे की तरफ दृष्टि नहीं, पता भी नहीं। तो पास में चले गए। वे बात कर रहे थे आपस में कि हमारे 2 दिन का आराम था और गांव में मेरा मिलेगा नहीं, वो जीते मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कोई कहा तो 3 दिन का, कोई इधर 1 दिन का, और वे जीते मिले नहीं मिले, और अपने ले जाएगा न, वहां तो वे जीवे ही नहीं जीवे। ऐसे दुख की बात कर रहे थे। वो सुन ली अब्बा के सुन थे, भाव बदल गया। डाका डालने वाले लूटने वाले, लूटने वाले, भाव बदल गया। ऐसे दुखी है ये। और क्या कि माधो सिंह आ गया कहीं तो वह सब गुरु हो जाएगा, अपना ये मनोरथ ऐसा ही निष्फल हो जाएगा। और महाराज वहां खड़े हुए चट सामने, पहचानते थे, राजपूत थे वो भी। कहते आ गए। कहा देखो तुम लदो जल्दी यहाँ से, रोटी बना दी हो, बना दी है, यहाँ से दो। मैंने कह रखा मेरे भाइयों को कि अग्नि बुझे तो एकदम तुम आ जाना, क्योंकि एकदम मैं बुझा दूंगा अग्नि, तुम आ जाना, उस समय लूट लेंगे अपने। तो तुम जल्दी चल यहाँ से। फिर मेरे हाथ की बात नहीं है, सबके बता दिए रोने लगे वहां से। और कोई कपड़ा फाड़ करके धोते की लंगोटी बनाकर वहां बैठ गए भजन में। वही धोनी जिसमें रोटी बनाई थी, वही धोनी, वही बैठ गए, राम 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 करने लगे। सुबह हो गया, प्रकाश होने लगा। लोगों ने कहा बात क्या है? सुबह हो जाए, प्रकाश हो, प्रकाश दिन में लोग आ जाएंगे। जाते बाबा जी बैठे, बाबा जी से बाबा जी कौन है, क्या है? फिर देखा तो माधो सिंह जी की बात क्या होगी? बात यही होगी, बस मैं तो भजन करूंगा और तुम्हारी मर्जी ऐसी करो। मैं तो भजन में लग गया। तो डाकू थे, डाकू नामी, वो भजन में लग गए। उनका स्थान है अभी तक महात्माओं का, मैं देखा वहां गया हूं मैं। कैसे महादास महाराज गए, महादास माधो मैदानी, मैदान में यही वही मैदान ही था। हुआ तो मैदान में रात्रि में रोटी बनाई थी, वहां लोग रात्रि में जगाई थी, वहां जगा दी। अब वो कोई केवारी आए भाई आकर कोई दे दे आटा तो दे दे तो रोटी बना ले, नहीं तो भजन करे रात और दिन। वहां भैरू जी है, भैरू जी, वो भैरू एक साधु बन गया। वो एक बहुत तंग किया, जानने के मैं जाऊंगा नहीं, तुम कितना ही जोर लगा दे, मैं तो यहाँ रहूंगा, भजन करूंगा। अंत में हार गया, वो चढ़ना पड़ गया, चेला बन जा, तो चेला बना दिया, भजन स्मरण रह गया। अब भैरू भी चेला बन गया। तो एक सेठ था, उसे लड़का नहीं था, वो आया वहां तो महाराज से बोलवा करी कि मेरे पुत्र हो जाए तो आपकी सेवा करूंगा। तो वो पुत्र थे, पुत्र की इच्छा थी मुल्तान में। मुल्तान में इधर आ गए साधु, कोलायत के पास पड़ता है, कोला में जो मंडली आ जाती है ना, मंडली, वो साधु भाई बोल भाई लाओ भोजन, भोजन लो। भोजन कहाँ से ले? बाबा जी बैठे वहां जंगल में,
भाई आपकी मंडली वो भाई लो भोजन करो। तो मैंने भाई को याद किया और कहा महाराज मैंने बता दो कि उस मुल्तान में है शीरा बनकर तैयार हुआ है तो ले आऊंगा अभी। वो वेद शीरान चावल चना चना और चावल और पशु हलवा दाल बाजी कर दिया। मना लगाओ भगवान ठाकुर जी को भोग लगाओ। मंडली सब्जी मिली तैयार हो गए। मुझे पता कि कराव की लपत हो गया। क्या हो गया क्या बात हुई। वो फिर दूसरा बनाया किया सब किया उसको सुगंध दिया कि तेरे लड़का हो जाएगा। फिर वो आया देखने के लिए तो ऐसी ऐसी बातें हुई वो के लगे भजन में फिर लग गए। बीकानेर दरबार पहुंचे वहां फिर बस तक भगवान मैदान में जो कुछ मिल जाए वहां ले लिया। कहीं जाना नहीं कहीं मांगना नहीं भिक्षा करना नहीं वहां जो आ जा दे पा लिया बस। तो भजन करने में भाई भाई लगन लग जा भीतर की। डाकू थे डाकू कोई पढ़े लिखे नहीं थे कोई महात्मा नहीं थे कोई संत नहीं थे कोई अच्छे महात्मा मिले नहीं। वही महात्मा आ गए महात्मा मिल गए गुरु बन गए सब कुछ हो गया वहां केवल भगवान की लगन विचार आ गया मन में। ऐसे आदमी है जो कह रहे हैं कि हमारे घर के आदमी चीते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और हम लूट लेते सभी दशा क्या होगी। वो दया आ गई मन बदल गया बस मजे में लग गए तो बड़े अच्छे महात्मा हो गए। बीकानेर के दरबार आए तो उसमें बुखार आ गया था। बुखार आ रहा था तो महाराज ने कहा भाई दरबार से आए राजा है बात कर रही है तो हमने बुद्धि को दे दिया और बुद्धि हो आई हाल है। तो दरबार ने देखा राजपूत है कोई जानवर को मरा है तो जानवर कुछ मरा नहीं पूरा खटपट करो देखे तो महाराज ने कहा जानवर नहीं है ये बुखार आया था मेरे को तो बुखार दूर कर दूं मेरे हाथ में दुख धीरे दिया कि दरबार आए उनसे बात करे जितने तक तुम रखो फिर मैं दे लूंगा। उठा कर देखा दूध कुछ नहीं नीचे खाई नहीं कुछ भी ऐसे हो गए बड़े हो गए केवल ये लगन एक लगन ये बस परमात्मा की प्राप्ति करना है अब हमें कुछ नहीं करना है। डाकू थे भाई ओ डाकू सुनिए आप कितने पापी है तो उतने पापी नहीं है डाकू नहीं है पर लगन एक साइड लगन माधो मैदानी तादर सुंदरदास तरदास नहीं जाने मैदानी माधुदासी मैदान में बैठे वहीं भजन किया बोला बैठ गए जम गए बस एक जो बोलो खाना है इनको पीना है पीने वाले जो है बसे कुंड पास में सरोवर है तो ऐसे सच्चे जैसे लग जाए तो कैसा ही आदमी हो डाकू हो मैंने कैसा ही हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधुता की जरूरत नहीं साधु है ऐसा बने बाबा जी बने तब भगवान मिले नहीं बाबा जी हो बहन हो कोई माता हो तो लड़का हो लड़की हो सच्ची लगन चाहिए भीतर की लगन वो लगन होती है तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। मन में लगन चाहिए सच्ची सब जगह मौजूद परमात्मा मौजूद है मिलने के लिए तैयार बैठे। एक संत से मैं सुना था हरिद्वार ऋषिकेश्वर की बात है वह सुना भगवान तो मिलने के लिए मरे है अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो ऐसी चाहत लगी है कोई मिल जाए मेरे को मिल जाए मिलने के लिए भगवान तो तर रहे हैं कोई मिलने वाले ही हो सच्चे हृदय से वो काम है वो काम करो सब
तुकाराम जी महाराज की स्त्री को भगवान ने कहा, महाराज तुकाराम जी ने कहा चलो कि मेरी भैंस है गए, भैंस रह गई, बाबा चले गए। आपको काम है बाप, एक भैंस होगी, भैंस लिए बैठे हो, ऐसे काम है, धंधा है, लिए बैठे हो, बैठे ऐसे लगे। जो संत है और वो कह देते भाई आ जाओ, आओ तो कि हमारा काम है, ऐसी बात करो, काम करो, मौज करो बैठे। दूसरा काम होता है तो भगवान नहीं बैठे, भगवान एक ही बात है, अनन्य चेता सतम जो अनन्य चेत एक बात है। उधो मनन भेद 20 एक उदो सो गयो श्याम से को आजाद है ईश, उधो मनन भेद 20 उधो जी मन 10-20 हुए नहीं, मन तो एक होता, वो एक होता गया श्याम से, श्याम चले गए मथुरा, तब श्याम से गया मन, अब को आजाद है ईश, तुम वो ये ध्यान करो, ये करो, वो करो, वो करो। एक था मन महाराज, एक ही मन, एक मन था, लग गया मन न भये 10-20 है। अब को आ जाएगा ईश, तो ऐसी सच्चे लगन भगवान में लग जाए, संतो सब काम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप कैसे हो, पापी हो, तापी हो, कैसे हो, किसी जैसे हो, जैसे है, जैसे के जैसे। अब आज जैसे भाई बहन लोग बैठे हैं वैसे वैसे ही अपने पैर जल जाए, सच्चे भगवान में सब काम ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगन चाहिए, लगन भगवान है बस, क्यों लगन एक भीतर से लगन, भीतर में एक लगन, लगन लगन सबको ये लगन खावे सो। नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम करना सब भूल है, इसको याद नहीं याद, भोजन की भी याद ही नहीं, भगवान का चिंतन करते भजन करते हुए भोजन की भी याद नहीं, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, क्या जाना है, किसे मिलना है, कुछ याद नहीं। एक से मन लग गया, बस एक लगी लगन मगन हो बैठा, कहे संत बिहारी, बिहारी दास जी महाराज कहते हैं लगन लगी, एक ही लगन लगी, एक लगन में मगन हो गए। सज्जन हो ऐसी जैसे लगन लग जाए, एक होती तमाशा, सब काम ठीक हो जाते, सब आप लाखों करोड़ों रुपया से जो काम होते वो काम हो जाए आपसे आप, अरे नहीं हो तो परवाह नहीं, कोटी की परवाह नहीं, लाखों करोड़ों रुपये आ जाए तो परवाह नहीं, चला जाए तो परवाह नहीं, और परवाह एक भगवान की है, उसके सिवाय नफा और नुकसान कैसा होता है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, बड़े नीति निपुण निंदा करे तो अच्छी बात, स्तुति करे तो अच्छी बात, वे कहते बहुत अच्छा काम किया, भगवान में लग गए, बहुत अच्छा किया, अच्छी बात, कहते पाखंड है, पाखंड कुछ नहीं, ऐसी बात, पाखंड की मौज है, महात्मा की मौज है, अपने कुछ चाहना है ही नहीं, कोई लालच है ही नहीं, कोई अच्छा कहो, अच्छा कहो, गोसाई प्रजापति का रोज रजपूत को, दूध को, दूल्हा को, कोई दूल्हा करे, कोई अपने किसी की ना बेटी लेनी है ना किसी की बेटी देनी है, हमें क्या मतलब है, अपने भजन करना है, अपने कुछ लेना देना है, जो कुछ दो, निंदा करे तो मौज, निंदा स्तुति करे तो मौज, निंदा तो नहीं बना श्रीवास लक्ष्मी सभा विश्व तो लक्षण हुआ सब, धन आ जाए तो बड़ी आनंद की बात, न आवे तो आनंद की बात, ये सिस्टम। लक्ष्मी कितनी आ जाए तो अच्छी नहीं, और सब चले जाए, पहले खाने रोटी न मिले, पहले कपड़े ही न मिले तो बोझ है। बाहर की चीजों की परवाह नहीं है, भीतर की लगन की एक ही परवाह है, भगवान की एक लगन सच्ची लगी है, बाहर की परवाह नहीं। अद्दैव में मरण वस्तु ज्ञात है, आज मृत्यु हो जाए तो आज ही मर जाए, कोई परवाह नहीं।
और जी जाए बहुत युगांतर तक जीते रहे तो कोई वो नहीं, ना जीना की है ना मरने की है, एक ही लगन है, एक ही सच्ची लगन। सुनो वो लगन लग जाए फिर परवाह नहीं, सुख है दुख है कानून है, ठीक है कि ठीक है, बीमारी है कि बीमारी है कि धनवता है निर्धनता है, लोग अच्छा कहते हैं मंदा कहते हैं, अच्छा है भला है कुछ है बुरा कुछ नहीं, परवाह ही नहीं है कुछ भी। दुनिया चाहे जिसे दुनिया का निंदा करो सबसे प्रशंसा करो, कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही है, एक लालसा एक है भगवान की, उसके सिवाय कोई लालसा नहीं। तो भाई कैसा ही हो चाहे पाखंडी हो, नीचा हो, ऊंचा हो, अच्छा आसन हो, बुरा आसन हो, कैसा ही आसन हो, लगन एक सच्ची है, उस परमात्मा की लगन भीतर से एक लगी हुई है, उसकी इच्छा है, एक लालसा है, और जरूरत नहीं, और आशा नहीं, और परवाह नहीं, और कोई जरूरत नहीं, सच्ची लगन। तो भगवान एक बात देखते भाई, भगवान और बात नहीं देखते हैं। आप बाहर से कैसे हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, ये कुछ चलता नहीं वहां। सच्ची लालसा चलती है, ये शिकस्त हो, ये शिकस्त है, एक ही लालसा उसमें तो भगवान ही भगवान ही, उसे बिना नहीं रह सकते। एक शिकार, एक लालसा है, एक इच्छा है, एक आश विश्वास, एक भरोसे रामदास, एक ही लालसा, एक ही लालसा, एक ही इच्छा, एक ही गाना, एक ही विषय, मन है वहां बस गया। अब दुनिया काम करे कौन? एक हो तो गुरु श्याम को आया देगी, तुम्हारी ऋषि आराधना कौन करे महाराज? भगवान में लग गई लगन, लागी है सो जाने दूजा, क्या जाने रे भाई, जिसके लगी है वो जानता, दूसरे को क्या पता। घायल की घायल सो जाने, राम भजे सोई मन माने, घायल की घायल को ही पता है और वो पता नहीं है, लगी कहीं भीतर में है। मीरा भाई कह रही है बाबर वैद्य बुलाई या देख ले भाई, देखे माँ पिताजी ने कहा माई छोड़ी थक गई थी, क्या बचा क्या हुआ, वैद्य बुलाया, देखा वैद्य बेचारा क्या जाने, कलेजे मार कलेजे में कर्क लगी भीतर में, शान लगी भगवान की, और कोई शान नहीं, और कोई शान नहीं। एक महाराज वो वैद्य समरिया हुए, उसका तो वैद्य एक समरिया ही है, और कोई वैद्य नहीं है, और वही नहीं हुई, और कोई उपाय नहीं है, भीतर में उपाय एक ही भगवान है, वो लालसा लगी हुई है, तो महाराज उससे पूरी हो जाती है। तो भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनो, आप एक सच्ची लगन साचे रहते राम, कहनी प्रभु लीजिए नहीं रहनी लीजिए राम, सुपने की सोम और कोडी से खाओ, रहनी प्रभु कहनी कहनी रहनी, कहनी और रहनी, कई बात बहुत कह रहे, हम कह रहे हैं कई बातें कह रहे हैं, पर रहनी होनी चाहिए, कहनी से जाएगी नहीं, दुनिया भी जाएगी, दुनिया को तो पता नहीं लगेगा, कहने ठीक है अच्छा दे, बैठा अच्छा दे तो लोग राजी हो जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर बहुत अच्छा तो भाई भीतर से और भगवान जाने तब है, वो भगवान ही जाने, सिवाय भगवान को जानता नहीं, भगवान जानते हैं उसको। सच्ची लगे, सच्चे रहो, सच्ची बात मानो आप, एकदम पक्की बात है, भाई हो चाहे बहन हो चाहे बूढ़ा हो चाहे सूढ़ा हो चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई हो, कैसा ही क्यों न हो, सच्ची लगन लगी तो भगवान को प्यारा लगता है, नच मुड़ेंगे भक्ति माधव, भगवान को भजन प्यारा लगता है, सच्ची लगन अच्छी लगती है।
भगवान तुझे वहां देखते नहीं, औरों को परवाह नहीं है। और अच्छा है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अपनी मर्जी में रहो, अपनी मौज में रहो। आप अच्छे हो तो अच्छी बात में रहो, अच्छी बात अच्छे बन जाओ। भगवान ये तो एक ही बात है, एक ही बात, एक ही लगन, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तो सात्विक तुलसीदास। पपिया होता है वो बादल की बूंदी पीता है। निर्दयी संधु संधु थरवारी, रूप बिंदु लई हुई सुखारी। निर्दयी सिंधु थरवारी, बड़ा सच गंगा जी का गाय है। गंगा जी क्या, तो रूप बिंदु लई हो सुखारी, एक रूप भगवान का रूप है, उसके सिवाय कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा वो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो तुझे बात है। उधर एक ही बात है, एक ही लालसा, एक ही इच्छा, एक ही बात है। अरे तुलसीदास जी महाराज वो भूत मिला, भूत राजी हो गया, वो कट्टी का जल डालने से प्रसन्न हो गया, वर्षों का प्यासा मरता हुआ भूत राजी हो गया कि महाराज क्या चाहते हो, भगवान का दर्शन करो। युद्ध इसलिए भगवान का दर्शन कैसे कराएगा, और ये लालसा है कि एक भगवान की है। अब भूत मिला, पिशाच मिला, उनसे ही कहा कि तुम क्या चाहते हो, भगवान के दर्शन चाहते हो। अब ये नहीं सोचते कि भूत भगवान का दर्शन करा दे तो भूत जबरदाई है, पर उसे लालसा एक ही है, कोई मिले कैसे एक ही बात है, एक ही बात, एक आदो, एक ही बल, एक आस विश्वास, एक ही बात। तो उसने कहा महाराज वो तो मैं पता नहीं, अमुक जो कथा होती है उसमें हनुमान जी आते हैं, वो मैं जानता हूँ। क्या हनुमान जी मिल जाए तो फिर तो ठीक है, तुम ऐसे कोटि से बड़े हुए ऐसे आते हैं कथा सुनने का। ऋषि रामचंद्र ऋषि भी वो रसिया, राम सीता बन बसिया, वहां हनुमान जी बता दी हनुमान जी है, पग पकड़ दिए महाराज। तो हनुमान जी महाराज दौड़ क्या चाहे, अरे चाहते क्या भाई तू छोड़ूंगा नहीं, हम तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कहता है राम जी के दर्शन करा दो, दर्शन करा दे। एक दिन बताया गया देख वो जाते हैं, पूरे पर चढ़े हुए जा रहे चंग भाई, कोई होगा राजकुमार होगा, शिकार खेलते होंगे, पर क्या मतलब है, क्या दर्शन किए, कहा महाराज मैं तो भूल गया, फिर देंगे। दर्शन होने पर भी मन विश्वास नहीं हुआ भगवान है। फिर एक दिन उठे मन्ना के नीचे गंगा जी के ऊपर घर से लगा रहे थे, बारिश फट रहे, बाबा बाबा चंद्री करते हो तेरे हमारे हमारे भी तो हम भी तो ले लेंगे। तब तोते पढ़ कर गए हनुमान जी का तुलसीदास चंद्र के साथ तिलक दे रघुगी रघुनाथ माना है जो तिलक मांग रहे हैं। तो पता लगा भगवान क्या पता लगे महाराज, सो जाने देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, जिनके तुम हो उनको ही आपको ना देते हैं, जान तो महाराज आपका ही हो जाता है। तो वो स्वामी महाराज ने बताया कि ये तो मंदाकिनी की घाट पे भैषण की भीड़ तुलसीदास चंद्र घर से तिलक दे रही, ऐसी बात है भाई, सच्ची लगन होती है। तो हम हनुमान जी भी करा दे ये बात नहीं है, सच्ची लगन होते अच्छे पुरुष होते वो करा देते हैं, उनकी लगन उनकी बात उस संत महात्माओं की बात नहीं है। महात्मा मतलब सबको करा दे दर्शन वैसे ही, कोई संतों की बात है कि वो तो ऐसा आया उसको करा दिया, वो संत आया उसको करा दिया, उम्र में 1 2 3 आय की बात भी आ जाती है। संत तो वही एक ही है, पर लगन वाला गाली तो भूलता नहीं, वो कोई सच्चा मिले रहे।
मिले हमारा देशी रे गुरु की बातें कैसी, हमारा देशी मिले कोई। संतों ने कहा मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश हो, हमारी बोली लगे नहीं कोई। मैं पूर्वी हो पूर्व देश को, पूर्व देश का हूं मैं। ऐसे पूर्व देश है, जिस देश में सब जानते हैं सब देश है, वो अपना देश है। हमारी बोली लगे नहीं कोई, हमारी बोली जो लगे धर पूर्व लो हो, पूर्व लो कोई आदमी में तो हमारी बोली लगे। मेरे भाषा संतों की भाषा अलग है अपनी, वो संतों की भाषा संत ही जाने। बावरी क्या जो अगर आदमी होता है गूंगा, उसकी माँ जानती है उसे जानती है, पता नहीं उन्हें मारेगा, मुझे क्या जाने बेचारा। कह मुझे की माँ उन्हें कह गूंगे जो और समझ नहीं। ऐसे भगवान के भक्तों की भाषा को भगवान ही जानते हैं, और भगवान के प्यारे भक्त जानते हैं, जिनको पता नहीं है। सज्जन और सच्चे हृदय लगन चाहिए, वो भाषा भी आ जाती है, वे संत भी मिल जाते हैं, भगवान भी मिल जाते हैं, महात्मा भी मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। अपनी केवल लगन है, अपनी केवल साधना, वो अपनी घराने चाहिए और परवाह नहीं, सब मिल जाएंगे। अरे वो लगन नहीं हो तो सब मिलते हुए कुछ काम नहीं करेगा भाई, बिना लगन काम नहीं होगा। लगन होगा तो सब काम हो जाएगा। तो अब लगन लगाओ। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि सच्ची लगन लगाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपालो, वो प्रेम दो जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाते हो। ऐसे रो करो भगवान से, सच्चे हृदय से कहो तो भगवान से वो भी मिल जाएगा। भगवान के दरबार में जाओ, कोई हो कैसा ही हो, वह खाली लौटता नहीं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनके यहाँ पर कोई खाली नहीं लौटता। तो भगवान के वो खाली आएगा। लगन चाहिए, भीतर की लगन। वो जिसका सच्ची लगन होती महाराज तो भगवान जरूर मिलते, इसमें संदेह नहीं है, पर मिलते सच्ची लगन से है। भाइयों ऐसी लगन लगाओ अपने, एक ही भगवान से मांगो तो भगवान से एक ही मांगो, लगन ही भगवान से, भगवान को खुद कोई मांगो, और कोई मांगना नहीं है। एक लगन ले दो महाराज, भगवान से प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि सब चीजें सबको दो, भक्तों को भक्ति दो, उनको प्रेम दो, उन जो मांगे उन संतों को दो। हमारे पे आग लगाए तो आग, मुर्दे को लगाते, मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उसे अग्नि लगाते हैं। ये अग्नि तो हमारे लगा दो महाराज, कृपा करो अग्नि लगा दो। मन में ऐसी अग्नि लगे तो बिना भगवान की शांति मिले नहीं, ऐसे ज्वाला लग जाए भीतर में, बेचैनी हो जाए, सुहावे नहीं, खाना पीना में ऐसा लगे नहीं, पदार्थ भी ऐसे लगे नहीं, कोई अंदर अच्छा लगे नहीं, महिमा प्रशंसा अच्छी लगे नहीं, कोई अच्छी नहीं लगे, भीतर लाग रहा, एक लाए लगी, एक लाए एक अग्नि। तो भगवान से प्रार्थना करोगे महाराज, और अच्छी अच्छी चीजें अच्छे अच्छे भक्तों को, अच्छे अच्छे महात्मा का संत है उनको दो, उनको चाहिए महाराज। हमारे तो कम से कम आग लगा दो। अरे ऋषा मणि के सारे बहादे लगो, सारे बहादे लगाओगे, इसमें लगा देते, तो हमारे तो वो बात पे लगाओ। भगवान मांगो तो सतो, यह मांगो असली 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 लगन मांगो, वो सब हो जाएगा, सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। एक लगन चाहिए, एक लगन, वो मांगो भगवान से, भगवान वो लगन भी देते हैं, भगवान सब कुछ देते, लगन भी भगवान देंगे, और जो चाहिए सो भगवान देंगे। एक चाहना, आपकी एक चाहना, आप एक घर की चीज एक भगवान को चाहते हैं, एक लगन हो, एक में सब आ जाए। एक ऐसी लगन चिंता लगती है, उस चिंता में सब चिंताएं आ जाती है,
ऐसी सच्ची लगन लगने पर आदमी कमी नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती। भगवान दरबार में पूर्ण है, साईं के दरबार में कभी कहूं की ना है। सुख सुख साकरी माए, सब दरबार में कोई कमी नहीं है, सुख साकरी माए। भगवान की शरण में जाने में सुख नहीं, और भगवान में कोई कमी नहीं है। सब चीजें देने के तैयार, सब ले लो, सब देने तैयार। अपने केवल एक इच्छा चाहिए, एक सहना भीतर की, एक लालसा बस, और जरूरत नहीं। और सब भगवान दे देंगे, सब सामग्री, और वो एक ही नहीं और क्या बोले। हमने पढ़े थे, बालक पढ़ने की बात याद आ गई। सुंदरदास जी महाराज की कविता पढ़ी, उसमें एक रति मैंने पाव रति को, एक रति मैंने पाव रति को, एक रति मैंने पाव रति को। एक रति हो जाए तो सब ठीक, एक रति मैंने पाव रति। तो एक रति असली एक लगन, असली भगवान में प्रेम, एक रति मेरा पाव रति को कुछ नहीं। वो रति से नहीं इज्जत हुए, सिर में से इज्जत नहीं, पाव रति का है। एक रति भगवान हो जाए तो आत्मनिर्भर विषाद आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर संतुष्ट से कार्य तो आत्मनिर्भर विषाद आत्मप्रदेश अपने उसी में रति है, उसमें तृप्ति है, उसमें संतुष्टि है, उसमें है एक रति है, एक रति मेरे पाव रति। और कितनी कुछ भी हो, कुछ नहीं है, एक रति भीतर में चाहिए, रति प्रीति प्रेम स्त्रीय चाहना करने जिसको वह चाहना एक चाहिए। सज्जनों, उस एक चाहना से भगवान मिलते हैं, चाहना से संसार नहीं मिलता। रोया राज नहीं मिले, रोया राज नहीं मिले, रोया भगवान मिले, रोया राज नहीं मिले, संसारी चीज मिलती नहीं, और भगवान चीज कोई बाकी रहती नहीं। सच्ची लगन लग जाए भीतर में, चाहना लग जाए तो भगवान तैयार बैठे। आजकल भगवान के निकमाई है, निकम बैठा है, काम बोला, कोई सच्चे जैसे आने वाला है ही नहीं। कुछ बात सुनाते, लोग सुन ले, लोग राजी हो जाए, लोग वाह वाह कर देते हैं, मना राजी हो जाते हैं। ये बात है भाई, हमारी तो ये बात है। सच्ची लगन हो तो भगवान मिल जाते हैं, प्रेम से स्नेह से बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। सच्ची लगन चाहिए, ये लगाओ, भगवान से ही मांगो तो ये महाराज सच्ची लगन दे, साचे राते राम कहने प्रभु रीझे नहीं, रहनी रीझे राम, सुबह के 100 मोड़ से कोड़ी से निकालो। नारायण 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 राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 14 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।